ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि भगवान ने जब वो भाग्य बांट रहा था तो उसने मेरे लिए कुछ नहीं दिया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत बात है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। जिसके पास ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हाथ पांव सब कुछ है, तो उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने मुझे सब कुछ दिया है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में जाना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का लक्ष्य क्या है और उसके साथ परमात्मा के साथ हमारे क्या संबंध हैं। तो जब हमने उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, तो आज हम जानेंगे कि आत्मा के पास सर्व खजाने। जैसे परमात्मा के हम बच्चे बन गए, उसको अपना पिता मान लिया, तो जो पिता की संपत्ति है तो वो बच्चे की नेचुरली होती है। तो परमात्मा सर्व गुणों के भंडार हैं, गुणों के सागर हैं वो। तो ऐसे आत्मा के भी हमारी आत्मा के अंदर भी, वैसे तो आत्मा भी गुणों से भंडार है, लेकिन परमात्मा ने मेन आत्मा के जो हैं 7 गुण बताए। 7 गुण वो कौन कौन से हैं? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति। ये आत्मा के 7 गुण हैं। अगर मनुष्य के अंदर एक गुण भी आ जाए तो कहेंगे कि हम सर्व खजानों से भरपूर हैं। देखो, हर आत्मा के अंदर, जैसे आजकल डॉक्टर भी कहने लग गए हैं ये बीमारी कुछ नहीं होती, बीमारी हमारे शरीर के अंदर होती है और कुछ हम उल्टा पुल्टा खा लेते हैं तो वो बीमारी हमारी इमर्ज हो जाती है। बीमारी कुछ नहीं होती। पहले के ज़माने में देखो, कोई जैसे ये बुखार वगैरह होता था या बीपी वगैरह होता था, उस टाइम कोई चेक करने की मशीनें थोड़ी होती थी। आजकल तो जैसे ये सब चेक करने का आ गया है, लेकिन अब जो है मनुष्य चेक करने से भैया मुझे बीपी है, शुगर है, तो ये शरीर की बीमारियों का अब हमें पता लगने लग गया है। और देखा जाए तो शरीर की बीमारियां भी उतनी ही बढ़ गई हैं। तो ऐसे परमात्मा कहते आपकी आत्मा के अंदर सर्व गुण हैं, सर्व गुणों से संपन्न है आत्मा, लेकिन शरीर में फंसने के कारण, बाहर की चकाचौंध में फंसने के कारण जो आत्मा के गुण हैं वो हमारे सो चुके हैं, दब चुके हैं। इसका आपने रामायण में देखा होगा कि हनुमान जब बचपन में छोटे थे तो वो उड़ सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि उड़ने की शक्ति थी, यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य को भी अपने मुख में, मतलब मुख में ले गए, सूर्य भगवान को भी। तो छोटे थे तो उनमें इतनी शक्ति थी, जब देखो बड़े हुए तो उनकी सारी शक्तियाँ जो हैं सो गई। तो जब वो समुंदर पार करने का समय आया, राम जी ने जब समुंदर पार करके लंका जाना था, तो हनुमान जी को किसने जगाया? जामवंत ने जगाया कि आपके अंदर तो ये शक्ति है, आप पवन पुत्र हो, आप उड़ सकते हो। तो कैसे एकदम से हनुमान जी में इतनी शक्ति आ गई और वो उड़ने लगे? तो ऐसे परम पिता परमात्मा कहते कि आप संसार रूपी समुंदर में हो, आपकी आत्मा रूपी सीता 5 विकारों में फंस चुकी है। तो इस आत्मा रूपी सीता को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने गुणों को जगाना होगा, अपनी शक्तियों को जगाना होगा। तो आज मैं आत्मा के 7 गुण बताने जा रही हूँ। सबसे पहला गुण है पवित्रता। तो आज मनुष्य के अंदर पवित्रता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। पवित्रता किसको कहते हैं? सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करने को पवित्रता नहीं कहते। पवित्रता मन वचन कर्म में होती है। मन हमारा किसके प्रति क्या सोचता है, उसके प्रति, दूसरी आत्मा के प्रति हमारे बोल कैसे हैं और उस आत्मा के प्रति हमारे कर्म कैसे हैं। कुछ भी उल्टी सोच होती है वो पहले हमारे मन में आती है,
फिर मन में आने के बाद हम उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, फिर बाद में हम उल्टा कर्म भी कर लेते हैं। तो परमात्मा कहते, शिव पिता कहते कि अपने मन में सबसे पहले पवित्रता को भरो। पवित्रता इतनी हो कि अगर कोई दूसरे की बहन भी खड़ी है तो वो हमें अपनी बहन नज़र आए, ऐसे लगे कि हाँ वो मेरी ही बहन है। तो आज मनुष्य के अंदर पवित्रता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दूसरा गुण आता है सुख का। सुख भी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। मनुष्य आजकल के टाइम में सोचता है कि धन से सुख मिल सकता है या साइंस के साधनों से हमें सुख मिल सकता है, जिसके पास सारे साधन हैं वही सुखी है। लेकिन नहीं, सुखी नहीं है कोई भी आजकल के टाइम में। इसीलिए तो कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, सिर्फ जो सिमरन करता है वही सुखी है। आप देखो, एक व्यक्ति है, वो भी कोई गरीब व्यक्ति है, वो भी खाना ही खाता है, रोटी खाता है, और अमीर व्यक्ति भी रोटी ही खाता है, और लास्ट में उसके पास क्या बचता है? कोई भी मान लो शरीर छोड़ के जाता है तो साथ थोड़ी ना लेके जाता है धन है या कुछ संपत्ति है। लेकिन बस कुछ लोग शांति से रहते हैं, कुछ लोग सुख से रहते हैं, और सुख का खजाना मिलता है जब हम अपने मन को अंदर से सुखी रखते हैं, शांत रखते हैं, तो सुख का खजाना हमारे पास रहता है। ऐसे नहीं कि जिसके पास, हाँ धन आजकल के टाइम में ज़रूरी है, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए धन ही चाहिए। लेकिन कई बार धन भी फेल हो जाता है, कई बातों में धन भी फेल हो जाता है। आजकल हम देखते हैं जिनके पास धन है उनके बच्चे ही ज़्यादा बुरी संगति में, बुरी उसमें आदतों में फंसे पड़े हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं अगर सुख पाना है तो अपने अंदर से खोजो। जो ये हमारे खजाने हैं, पवित्रता, सुख, ये हमारे अंदर ही हैं। तीसरा गुण आता है शांति का। शांति भी कब मिलती है हमें? शांति भी हमें कब मिलती है? इसके ऊपर भी एक कहानी सुनाते हैं कि एक रानी का हार खो गया और उसने जो है अपने सारे राजमहल में ढूंढवाया कि मेरा हार ढूंढो, तो किसी को भी महल में हार नहीं मिला। बाद में वो क्या देखती है, वही हार उसके गले में ही था। तो ऐसे परमपिता परमात्मा कहते शांति कोई बाहर नहीं है। हम सोचे चलो उस तीर्थ पे हो आते हैं, मुझे शांति मिलेगी, हरिद्वार हो आते हैं, वैष्णो देवी हो आते हैं, अमरनाथ हो आते हैं तो हमें शांति मिल जाएगी। शांति मिलेगी अपने मन को समझाने से। जितना अपने मन को हम शांत रखेंगे, मन को अपने काबू में रखेंगे, मन को कंट्रोल में रखेंगे, तो हमारा मन शांत है। अभी एक दो दिन पहले मेरी फ्रेंड मिली तो वो वृंदावन हो के आई, तो क्योंकि राधा जी का जन्मदिन था तो उन्होंने बताया कि इतनी भीड़ थी वहाँ, इतनी भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो मैंने तो हाथ जोड़ दिए कि हे राधा रानी, मैं इतनी भीड़ में फिर नहीं आऊँगी, मेरे तो वहीं क्या है, वृंदावन है, वहीं बरसाना है। तो शांति, ऐसे ही शांति हमारे अंदर ही है, कोई बाहर नहीं। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तो मेडिटेशन से ही ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। तो सुख भी हो गया, पवित्रता भी हो गई, शांति भी हो गई। अब आया प्रेम। प्रेम कैसे करना सीखे हम दूसरे के साथ। आज हम देखते हैं आपस में जो 4 फैमिली के मेंबर रहते हैं उनका भी आपस में प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार क्यों नहीं है? एक दूसरे की विचारधारा नहीं मिलती है। विचारधारा नहीं मिलती है तो प्रेम नहीं होता है आपस में। तो वो विचारधारा हमारी कैसे मिलेंगी? हर एक की बात को समझो कि वो क्या कहना चाहता है, किस वे में कहना चाहता है, तो आपस में तब प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आज जो है बड़ों को भी हम इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, छोटों को भी नहीं देते हैं। जब एक दूसरे का रिगार्ड रखना सीख जाएंगे तो प्रेम अपने आप ही हमारे अंदर आ जाएगा। और 5वां गुण आता है सुख, शांति, प्रेम और आनंद। आनंद कैसे आएगा? आज जो है मनुष्य आनंद ढूंढता है
कि चलो मैं ये पिक्चर देख लेता हूँ, मन को थोड़ी देर के लिए आनंद आ जाएगा, या मैं ये सॉन्ग सुन लेता हूँ तो थोड़ी देर के मन को, आजकल बच्चे इन्हीं चीज़ों में ही लगा रहे, थोड़ा पिक्चर देख लेना, सॉन्ग सुन लेना। तो हम अपने बच्चों को थोड़े से अच्छे संस्कार दें, थोड़ा सा उनको कहें कि आप सुबह सुबह अपने लिए भी नहा धो करके मंदिर में अपने लिए भी प्रेयर करो और अपनी फैमिली के लिए भी प्रेयर करो, तो उससे हमारे जीवन में जो है आनंद आ जाएगा। तो 5 गुण आत्मा के ये हो गए। वास्तव में आत्मा के जो बहुत गुण हैं, आत्मा अंदर गुणों से भरपूर है। जैसे परमात्मा सागर है, तो उसने अपने बच्चों को भी इतनी शक्तियाँ दे रखी हैं कि वो भी अपने अंदर वो सारी शक्तियाँ भर सकते हैं, लेकिन वो आता है राजयोग से, मेडिटेशन से। जितना जितना हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। छठा गुण है ज्ञान। ज्ञान हमें किन बातों का चाहिए? क्या संसार का ज्ञान जरूरी है? संसार का ज्ञान आज हम बहुत ले रहे हैं, लेकिन अपने आप का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जहाँ हमको जाना है वापस उसका ज्ञान, ये सारा ज्ञान हमको बहुत ज़रूरी है। उससे ही हमारा मन जो है संतुष्ट होता है। ये 5 गुण ज्ञान के हिसाब से आते हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मुझे वापस कहाँ जाना है, मेरा घर कौन सा है और परमात्मा पिता कौन है, ये सब चीज़ों का हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी पीछे की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आत्मा, परमात्मा और परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनके वो हमें कहाँ लेके जाते हैं, ये सब बातें मैंने बताई हैं। और 7वां गुण है आत्मा का शक्ति। आज देखा जाए तो मानव के अंदर वो शक्ति नहीं है जो शक्ति उसमें होनी चाहिए। शक्ति सारी किस में लगा रहा है? बाहर दुनिया की बातों में, दुनिया की वस्तुओं में संतुष्टता ही नहीं है। ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, इसमें ही सारी शक्ति वेस्ट कर रहा है। तो अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा टाइम अपने आप को देंगे। पहले आप 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट। आजकल तो देखा है मैंने कि बड़े बड़े शहरों में सीधा नहा धो करके अपने ऑफिस चले जाते हैं या जॉब पे चले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने लिए निकालें तो आप देखना आपके अंदर आत्मा के ये जो 5 गुण हैं धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। जब ज्ञान और शक्ति अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो ये 5 गुण हमारे साथ हैं ही हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता, ये आत्मा के 5 गुण ज्ञान और शक्ति से अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।